Good evening, friends. This is Pradeep Gorai from Show Finsa. Today, we are going to discuss about Friday's market movement and the possible market movement for Monday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. तो एट फर्स्ट हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को क्विकली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इस हफ्ते कैसे परफॉर्म किया। तो इस हफ्ते मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट किया है। जैसे ही यूएस की फेड की पॉलिसी डिक्लेयर हुआ, ठीक उसी टाइम पे अमेरिका में भी एक उछाल आया और इंडियन मार्केट में भी एक जोरदार उछाल आया। जैसे ही फेड की पॉलिसी डिक्लेयर हुआ, हम लोगों को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट का जितने भी पुट राइटर थे उसका कॉन्विक्शन बहुत ही हाई हो गया और उसके बाद मार्केट को जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ लेके गया और मार्केट ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड भी बना लिया। पहले निफ्टी 21,200 के लेवल को अचीव किया, उसके बाद 21,300 के लेवल को भी अचीव किया, उसके बाद 21,400 के लेवल को भी अचीव किया, उसके बाद जाते जाते फ्राइडे को 21,500 के लेवल को भी निफ्टी दस्तक दे दिया। लेकिन निफ्टी 21,500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, 21,500 के आसपास ही निफ्टी क्लोज किया है। और बैंक निफ्टी को वीकली कैंडल फ्रेम में देखिए, बैंक निफ्टी को जैसे ही एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद बैंक निफ्टी कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। पहले 47,500 के लेवल को अचीव किया, उसके बाद 48,000 के लेवल को भी अचीव कर लिया और जाते जाते 48,200 के लेवल को भी दस्तक दे दिया था। लेकिन जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग के कारण बैंक निफ्टी भी 48,200 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी देखिए निफ्टी में लगभग इस हफ्ते 600 पॉइंट के आसपास मूवमेंट कर दिया है और बैंक निफ्टी लगभग 1300 पॉइंट के आसपास मूवमेंट कर दिया है। और ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। जितने भी दिग्गज प्लेयर थे वो भी मान के चल रहे थे कि अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। उसी हिसाब से मार्केट काम कर रहा था, लेकिन यूएस के फेड के पॉलिसी के बाद मार्केट एक ट्रेंडिंग मूवमेंट ले लिया और इस मूवमेंट में मार्केट एक नया हाई क्रिएट कर लिया। तो अभी मार्केट एग्रेसिव बाइंग मूड में है। अभी मुझे लगता है मार्केट बहुत ही ज्यादा स्टेज हो चुका है। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक क्लियर का स्टेज दिख रहा है और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक क्लियर का स्टेज दिख रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट को यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो इसी हिसाब से अपना माइंडसेट को क्लियर कर लेंगे और उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं इस पूरे हफ्ते में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए निफ्टी को जहाँ पर मंडे को ओपनिंग मिला, निफ्टी वहाँ से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट कर दिया और एक बार के लिए 20,750 के लेवल के आसपास भी चला गया था। लेकिन जैसे ही निफ्टी का प्राइस 20,750 के आसपास आया, यहाँ से जोरदार बाइंग आई और निफ्टी 20,800 के आसपास जाके क्लोज किया। यहाँ पर ही यूएस की फेड पॉलिसी आया, जिसके कारण से निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिल गया, जिसके कारण से निफ्टी फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया और 20,200 के लेवल को भी अचीव कर लिया। उसके बाद तो कहीं निफ्टी रुकने का नाम नहीं लिया, एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ता ही चला गया और उसके बाद फ्राइडे को 21,500 के लेवल को भी दस्तक दे दिया था। लेकिन जाते जाते यहाँ पर वीकेंड के कारण कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण से निफ्टी 21,500 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा। अभी बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला हुआ से जोरदार तरीके से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गया और उसके बाद 46,800 के आसपास बैंक निफ्टी का प्राइस जाके एक रेंज के अंदर फंस गया। उसके बाद यूएस की पॉलिसी आई, जिसके कारण से यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी एक जोरदार गैप अप ओपनिंग मिला, जिसके कारण से बैंक निफ्टी कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। पहले 47,500 के लेवल को प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद 48,000 के लेवल को अचीव कर लिया। उसके बाद जाते जाते फ्राइडे को 48,200 के लेवल को भी एक बार के लिए अचीव कर लिया था। लेकिन वीकेंड के कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण से बैंक निफ्टी 48,200 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा। तो डेली कैंडल फ्रेम में देखिए निफ्टी में यहाँ पे एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है। लेकिन नीचे से देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रेचफुल रन हो चुका है। तो मुझे लगता है मार्केट को यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। जब तक ना निफ्टी 21,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तब तक हम लोगों को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी में 47,000 के लेवल को जब तक ना ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तब तक बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए अभी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। तो देखिए निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला, निफ्टी वहाँ से थोड़ा ही नीचे गया और उसके बाद निफ्टी एक जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर लिया और 21,300 के लेवल को अचीव किया। उसके बाद निफ्टी सारा दिन एक ही रेंज के अंदर काम करता रहा और जाते जाते यहाँ पर निफ्टी में एक ब्रेकआउट आई, जिसके कारण से निफ्टी पहले 21,400 के लेवल को अचीव किया और उसके बाद 21,500 के लेवल को भी दस्तक दे दिया था। लेकिन जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण से निफ्टी 21,500 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा।
अभी बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जहाँ पे ओपनिंग मिला वहाँ से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और उसके बाद एक ही रेंज के अंदर रेंज प्ले होता रहा और 2:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी में एक जोरदार ब्रेकआउट आया, जिसके कारण से बैंक निफ्टी 48,200 के लेवल को भी अचीव कर लिया था। लेकिन जाते जाते वीकेंड के कारण यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण से बैंक निफ्टी 48,100 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा। तो चलिए अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हम लोगों को क्या बोल रहा है और हम लोगों को कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए 21 दिसंबर का मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा 21,300 के लेवल पे, जो है 82 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 72 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 21,400 के लेवल पे देखिए पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 47 लाख के आसपास का और कॉल राइटिंग है 32 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 11 लाख के आसपास का और फ्रेश पुट राइटिंग है 45 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 21,500 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 52 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 18 लाख के आसपास का। यहाँ पे पुट राइटिंग को भी देख लीजिए, यहाँ पे पुट राइटिंग है 34 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 28 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, अभी के कॉल राइटर के पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो अभी के लिए 21,400 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और नीचे की तरफ 21,300 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 21,500 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो देखिए 20 दिसंबर का मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। यहाँ पे 48,000 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 25 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग है 23 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग कुछ भी नहीं है। 5 लाख कॉल राइटर अपना पोजीशन को छोड़ के गया है और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 12 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 48,200 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 20 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 9 लाख के आसपास का। लेकिन पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग भी है 9 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 8 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 48,500 के लेवल पे देखिए 16 लाख के आसपास कॉल राइटिंग होके रखा है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 2 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक निफ्टी के कॉल राइटर के पास भी कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अभी के लिए 48,200 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और 48,000 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट है और 48,500 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी चार्ट में चले जाते हैं और देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,500 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,400 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी निफ्टी इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 21,600 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 21,350 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी के प्राइस को जल्दी से जल्दी 21,450 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,350 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी जब भी नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 21,380 या 21,420 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए। प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 21,450 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,500 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 21,350 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,300 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 21,650 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी के प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 21,580 या 21,600 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 21,650 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,700 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं।
अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 48,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 48,000 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी बैंक निफ्टी इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 48,500 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 47,800 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे। वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 48,200 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 47,800 या 47,850 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनेंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 48,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 48,200 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 47,600 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 47,400 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 48,700 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 48,200 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी के प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 48,500 या 48,550 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनेंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 48,700 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 48,900 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए मार्केट अभी हाई पे हाई लगा रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री अभी तक चलना शुरू नहीं किया। मुझे लगता है अभी रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर की तरफ के मूवमेंट को जारी रख सकता है। तो जिसका पहले इंडिकेशन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। देखिए चार्ट में यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री इसी प्राइस एक्शन को अभी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2490 से लेके 2494 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 6 से 7 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2510 से लेके 2530 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है ये बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है बंधन बैंक अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 253 से लेके 255 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 257 से लेके 260 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है BEL। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है BEL अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 168 से लेके 169 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 102 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 171 से लेके 173 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है सन टीवी। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये एक ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 693 से लेके 696 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 700 से लेके 705 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है DLF। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इसी प्राइस एक्शन को अभी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 703 से लेके 707 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 715 से लेके 725 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पेटीएम। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए पिछले हफ्ते मैंने इस स्टॉक को सेल के साइड रखा था और जोरदार तरीके से नीचे की तरफ पिछले हफ्ते मूवमेंट किया है। अगर 600 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो इस हफ्ते भी पेटीएम नीचे की तरफ के मूवमेंट को जारी रख सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रखेंगे 605 से लेके 608 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 600 से लेके 595 का।
अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट सेलिंग पेश आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक फिर से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन चुका है और सुबह से जिस तरह से एक नेगेटिव न्यूज फ्लो के कारण नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है बलरामपुर चीनी भी नीचे की तरफ के मूवमेंट को अभी जारी रख सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एक्टिव रहेगा 383 से लेके 385 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 380 से लेके 377 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है लाल पैथ, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2526 से लेके 2530 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2515 से लेके 2500 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर है, उसके बाद यहाँ पर एक फिर से नेगेटिव प्राइस एक्शन बन चुका है, तो मुझे लगता है एबी कैपिटल इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 164 से लेके 165 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 162 से लेके 160 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है डिलीवरी, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये एक ब्रेकडाउन भी दे चुका है, तो मुझे लगता है डिलीवरी अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 356 से लेके 358 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 353 से लेके 350 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है, तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।